सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। 9 दिसंबर को महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई थी। इसकी जांच में सीआईडी ने वाल्मीकि कराड़ को हत्या का मास्टरमाइंड माना था। महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उन्हीं का करीबी ये आरोपी वाल्मीकि कराड़ बताया जा रहा है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस समय ये मिल रही है, महाराष्ट्र की सियासत में धनंजय मुंडे आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। सीएम फडणवीस ने धनंजय मुंडे से इस्तीफा देने को कहा है। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड का आरोपी मुंडे का करीबी है। आपको बता दें, बीती रात अजीत पवार के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की और ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में इसी बात को लेकर मन बना लिया गया कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे। अब आज धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना है। अब वो इस्तीफा कब दिया जाता है, इसी का इंतजार है। फिलहाल विपक्ष ने भी अपने तेवर तय कर लिए हैं। विपक्ष की तरफ से एक एक कर नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से यही दोहराया जा रहा है कि अगर धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। और देखिए, जो सरपंच संतोष देशमुख, जिस समय संतोष देशमुख की हत्या हुई उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस निर्ममता के साथ, किस बर्बरता के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया। कैसी दरिंदगी हत्या के समय की गई सरपंच संतोष देशमुख के साथ। इसीलिए जो मराठवाड़ा है वो पूरा का पूरा उबल पड़ा ये खबर सामने आने के बाद, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। और साथ ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब तो मामला सियासी तौर पर ऐसा गरमाया है कि नौबत धनंजय मुंडे की इस्तीफे तक आ पहुंची है। दरअसल सरपंच संतोष मर्डर केस से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरें जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार दबाव में है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल चार्जशीट का हिस्सा हैं ये तस्वीरें। धनंजय मुंडे सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड़ के साथ पुरानी दोस्ती बताई जाती है। जय वीरू जैसी दोनों की जोड़ी बताई जाती है। ये देखिए, इनकी तस्वीरें भी सामने हैं। तो ये धनंजय मुंडे और आप देख रहे हैं जो आरोपी है वाल्मीकि कराड़, उसकी तस्वीर है। दोनों लंबे वक्त से साथ हैं। सारा राजनीतिक काम धनंजय मुंडे का, जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होते हैं, यही वाल्मीकि कराड़ ही संभालता है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं वैभव परब से। वैभव, तय माना जा रहा है आज धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे और कोई विकल्प बचा नहीं है उनके पास? जी बिल्कुल, देखिए कोई विकल्प नहीं बचा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा समाज का जो रोष है वो सरकार की तरफ बढ़ रहा है, वही अब शिवसेना हो या भाजपा हो, दोनों पार्टी यानी महायुति की महाराष्ट्र में सरकार है, 3 पार्टी की सरकार है। ऐसे में शिवसेना का भी रोष है वो बढ़ते जा रहा है, दबाव तंत्र बढ़ते जा रहा है धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर। मेरे साथ इस वक्त है मनीषा कायंदे जो शिवसेना से है, एकनाथ शिंदे गुट से। उनसे जान लेते हैं कि आपको नहीं लगता है कि ये इस्तीफा लेने में कहीं सारी देरी हो गई है, कहीं समय निकल चुका है? जो एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में काम किया, लेकिन आज पहली बार इस्तीफा होने जा रहा है। देखिए, हमारे देश में कई बड़े नेताओं ने एक स्टैंडर्ड सेट किए हैं। जब उन पे गंभीर आरोप हुए तो उन्होंने स्वयं ही राजीनामा दिया था, स्वयं ही इस्तीफा दिया था। जब आर पाटिल हुआ करते थे, ये अपने जो अडवाणी जी, इन्होंने भी इस प्रकार का एक स्टैंडर्ड सेट किया है। तो ये खुद ही अगर डिसीजन ले लेते तो इतनी सारी सरकार की बदनामी बच जाती थी। लोगों ने हम पर विश्वास दिखाया और विश्वास एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हमको मिली। और उसके बाद ये सब जो फोटो वीडियो वायरल हुए, ये बहुत ही बुरा है। मुझे लगता है कि ये निर्णय जो जल्द हो जाना चाहिए। सवाल ये भी है कि ये फोटो बाहर कैसे आए? देखो, होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है, चार्जशीट में क्या क्या लिखा है वो पूरी तरह से बाहर आ रहा है। वहाँ पे फोटो कैसे ये पूरी तरह से बाहर आ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये जानबूझकर एक साजिश भी हो सकती है? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि चार्जशीट और कोर्ट, ये इन दोनों का संबंध है। ये किस प्रकार से वायरल हुआ
इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। कि राजनीतिक गलियारों में फिलहाल चर्चा यही है कि ये फोटो आए कैसे बाहर, किसने बाहर निकाली या किसी की परमिशन के साथ बाहर आए। निश्चित ये सोचने वाली बात है, फिर भी मुद्दा ये है कि जो अन्याय हुआ है, जो एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ है, न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी की बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है? निश्चित है सरकार के छवि पर असर तो होता ही है और 3-3 महीना ये विषय चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर एक व्यक्ति को समझदारी दिखा के खुद ही डिसीजन लेना चाहिए। ये है शिवसेना की विधायक, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके पहले ही ये इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन अब देर ना है दुरुस्त है। इस प्रकार की भाषा अब शिवसेना के विधायकों की तरफ से हो रही है, यानी शिवसेना का दबाव भी यहाँ पे बना हुआ है, यानी धनंजय मुंडे का इस्तीफा होना चाहिए। ये पहले से ही शिवसेना की मांग रही है, लेकिन अभी तक ये इस्तीफा ना होने पर शिवसेना के मंत्री, विधायक, नेतागण भी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुद्दा धनंजय मुंडे के इस्तीफा का नहीं है, तो महायुति सरकार की इज्जत का है, महायुति सरकार की इमेज का है, जो पिछले 2 महीने से बदनाम होती जा रही है सिर्फ और सिर्फ धनंजय मुंडे की वजह से। धनंजय मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास, जल्दी से जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और गणेश, कुल मिलाकर ये मामला क्योंकि साख पर सवाल खड़े कर रहा है फडणवीस सरकार के, इसीलिए इस पूरे मामले में अजीत पवार, धनंजय मुंडे अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना ही होगा। जी देखिए रोमाना, ये तस्वीरें जो आई हैं उसकी टाइमिंग को लेकर भी कई सारे सवाल या चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। कहा यह जा रहा है कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, अजीत पवार उन्हें बता रहे थे, और इसी वजह से चार्जशीट का जो हिस्सा था जिसमें बर्बरता तरीके से संतोष देशमुख की हत्या होते हुए दिखाई दे रहा है, किस प्रकार हत्यारे उन्हें मार रहे हैं, किस प्रकार सेल्फी ले रहे हैं, ये सारी बातें अगर सामने आएंगी तो दबाव बढ़ेगा, मराठा समाज आक्रामक होगा और धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना ही होगा। इस वजह से ये तस्वीरें सामने लाई गई हैं क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल या चर्चा का विषय यहाँ पर है। अब आपको बता दें कि धनंजय मुंडे, इनका इस्तीफा लेना तय हो गया है, वो अभी कुछ समय में इस्तीफा सुपुर्द करेंगे, देंगे, ऐसी जानकारी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि सरकार में राष्ट्रवादी के कोटे से 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके पद पर संकट है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता है, मानिकराव कोकाटे को सजा सुनाई गई है, उनको इस्तीफा देना होगा अगर स्टे नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जगह कौन लेगा। छगन भुजबल जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, ओबीसी समाज का बड़ा नेतृत्व करते हैं, उनको मंत्री पद नहीं दिए जाने की वजह से कई सवाल या नाराजगी ओबीसी समाज में थी। तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को खुश करने के लिए उन्हें वापस मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। और भी कुछ नाम चल रहे हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जो एनसीपी के कोटे से हैं, जिनको मंत्री पद, अगर मानिकराव कोकाटे भी इस्तीफा देते हैं तो 2 मंत्री पद खाली होंगे। तो इस समय छगन भुजबल को लाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि धनंजय मुंडे भी ओबीसी नेता हैं और छगन भुजबल भी ओबीसी समाज का नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे में ओबीसी समाज को नेतृत्व करने के लिए छगन भुजबल को वापस मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन जिस प्रकार धनंजय मुंडे का पूरा यह एपिसोड हुआ है, जिसमें धनंजय मुंडे का कोई रोल सामने नहीं आया, लेकिन वाल्मीकि का जो उनके राइट हैंड है, उनका रोल आने के बाद से लगातार दबाव बनाया जा रहा था और खुद महायुति के घटक पक्षों की तरफ से भाजपा के विधायक सुरेश दत्त दबाव बनाए हुए थे और अंदरूनी राजनीति बहुत समय से चल रही थी। तो ऐसे में अब धनंजय मुंडे का इस्तीफा होने के बाद कौन उनकी जगह लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और डैमेज कंट्रोल बोर्ड में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, इस पर भी नजर बनाई हुई है। इस्तीफा धनंजय मुंडे का होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला किस तरीके से नुकसान एनसीपी अजीत गुट को पहुंचाकर जा रहा है और गठबंधन में कैसे अब वो खुद को कमजोर महसूस करेगा।